बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। रामलाल का मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि वे कभी भी गलत रास्ते पर न चलें और सच्चाई का साथ दें। गांव में ही रामलाल का एक पड़ोसी था जिसका नाम हरिशंकर था। हरिशंकर बहुत ही चालाक और धोखेबाज व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर उनका फायदा उठाता था। हरिशंकर के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी कमाई ईमानदारी से नहीं होती थी। एक दिन की बात है, गांव में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रामलाल ने अपनी बचत का थोड़ा बहुत अनाज परिवार के लिए बचा लिया, लेकिन ये काफी नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो ईमानदारी से मेहनत करता रहेगा तो भगवान अवश्य उसकी मदद करेंगे। हरिशंकर ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसने अपने घर में बहुत सारा अनाज जमा कर रखा था और ऊंचे दाम पर बेचने का मन बना लिया। वो गरीब किसानों को अधिक पैसे देकर मजबूर करने लगा कि वे उसकी शर्तों पर अनाज खरीदें। रामलाल ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हम किसी भी हालत में हरिशंकर से अनाज नहीं खरीदेंगे। हम मेहनत करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे। रामलाल और उसके बच्चों ने गांव में ही मेहनत करके एक छोटा सा बगीचा तैयार किया। वे वहां सब्जियां उगाने लगे और उन्हीं से अपना पेट भरने लगे। धीरे धीरे उनके बगीचे में फल फूल भी आने लगे। रामलाल ने गांव के अन्य लोगों को भी अपने साथ मिलकर खेती करने के लिए प्रेरित किया। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी का परिणाम था कि उनका बगीचा हरा भरा हो गया और लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त सब्जियां और फल हो गए। गांव के अन्य लोग भी रामलाल की तरह मेहनत करने लगे और धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। दूसरी तरफ हरिशंकर का अनाज धीरे धीरे खराब होने लगा क्योंकि उसने उसे सही तरीके से नहीं रखा था। अनाज में कीड़े लग गए और वो बेकार हो गया। जब हरिशंकर ने देखा कि उसका अनाज खराब हो गया है, तो वो बहुत दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हरिशंकर ने सोचा, काश मैंने लोगों को धोखा देने के बजाय ईमानदारी से मेहनत की होती। उसने रामलाल के पास जाकर माफी मांगी और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। रामलाल ने हरिशंकर को माफ कर दिया और उसे भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। हरिशंकर ने भी रामलाल की तरह मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। धोखाधड़ी और चालाकी से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन स्थायी खुशहाली नहीं। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। गाँव में रामलाल की ईमानदारी और मेहनत की कहानियाँ हर किसी की जुबान पर थीं। लोग रामलाल को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनके सिद्धांतों को अपनाने लगे थे। रामलाल का बगीचा अब गांव का मुख्य स्रोत बन गया था और गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। रामलाल ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की और उसके बेटे भी ईमानदारी और मेहनत की राह पर चल पड़े। रामलाल के परिवार में खुशहाली और संतोष था। हरिशंकर भी अब ईमानदारी से खेती करता और सभी की मदद करता था। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक हुई, जिसमें सभी गांव वालों ने मिलकर रामलाल को सम्मानित करने का निर्णय लिया। रामलाल को गांव का आदर्श नागरिक घोषित किया गया और उसे गांव की प्रगति के लिए जिम्मेदार माना गया। रामलाल ने सभा में कहा, सच्चाई और मेहनत का मार्ग ही सही मार्ग है। हमें कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और परिश्रम से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गांव के सभी लोगों ने रामलाल की बातों को आत्मसात किया और उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ और सभी लोग मिलकर गांव की प्रगति के लिए काम करने लगे। इस प्रकार रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने उसूलों पर अडिग रहना चाहिए और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
अंततः ईमानदारी और परिश्रम का फल मीठा होता है और सच्ची खुशहाली का रास्ता दिखाता।